गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी स्थित अपने गांव रामपुरा हाउस पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि हम 400 पार जाएंगे, लेकिन आखिर हमारी सरकार बन रही है। हमारे बगल वाले हलके भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में चौधरी धर्मवीर सिंह चारों विधानसभा में हार गए थे, लेकिन मेरे जाने के बाद वहां हमारे लोगों ने भरपूर साथ दिया। धर्मवीर की खुद की बिरादरी के लोगों ने ही वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे चारों हलके के लोगों ने उन्हें जिता दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। हो सकता है कि समय से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो। खुद की बेटी आरती राव को लेकर उन्होंने कहा कि आरती राव को इस बार चुनाव जरूर लड़ाएंगे। इस मौके पर कार्यालय में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। राव इंद्रजीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेवाड़ी की 10 घंटे बिजली काटी गई, बिजली सरप्लस होने के बावजूद कट लगाए गए, मूलभूत जुड़े हुए कार्य में बाधा डाली गई, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। अब सामने आएगा कि अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 साल में जो हिस्सा दक्षिण हरियाणा का होना चाहिए अभी तक नजर नहीं आया है। अगर मेरे समर्पित कार्यकर्ता नहीं होते तो जीत भी नहीं मिलती। इसके लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार जताया। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ लोकसभा पर एक छत्र राज कर रहे उनके पिता स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह ने 1998 में उन्हें अपनी जगह लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। राव पहले ही चुनाव में जीत हासिल कर संसद की चौखट पर पहुंच गए थे और देश की 12वीं लोकसभा के सदस्य बने। यहां से उनका देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का सिलसिला आरंभ हुआ। हालांकि अगले ही चुनाव यानी साल 1999 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगले चुनाव यानी साल 2004 के चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों से अपनी हार का बदला चुकता कर लिया। 1998 से 1999 तक राव संसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। 2004 में वह फिर महेंद्रगढ़ से 14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मई 2004 में उन्हें केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 तक वह इस जिम्मेदारी को निभाते रहे। फरवरी 2006 से 2009 तक राव केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री रहे। साल 2008 में हुए परिसीमन में गुड़गांव को फिर से लोकसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में लाया गया। 1971 के चुनाव के बाद इसे महेंद्रगढ़ में मर्ज कर दिया गया था और इसके बड़े हिस्से फरीदाबाद को अलग लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया था। परिसीमन के बाद 2009 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ और क्षेत्र बदलने के बाद भी राव ने जीत हासिल की। ये संसद सदस्य के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल था। 31 अगस्त 2009 को उन्हें संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का सभापति बनाया गया। मई 2014 में उन्होंने गुड़गांव से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और लगातार इस क्षेत्र से दूसरी तथा सांसद के रूप में तीसरी जीत हासिल की। 27 मई 2014 से 9 नवंबर 2014 तक वह केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं योजना बनाए गए। मई 2019 में उन्होंने गुड़गांव से जीत की हैट्रिक लगाते हुए 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य के रूप में संसद में प्रवेश किया। बतौर सांसद उनका ये 5वां कार्यकाल रहा। जून 2019 से लेकर संसद बंद होने तक वह केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन रहे। साल 2024 में उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए भाजपा की टिकट पर न केवल जीत की हैट्रिक लगाई है, बल्कि कांग्रेस को लगातार 3 चुनावों से हार का स्वाद भी चखाया है। राव इंद्रजीत सिंह ने ये साबित कर दिया कि वह गुड़गांव की जनता के दिलों पर राज करने वाले अकेले राजनेता है। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। शांति बनाइए, शांति बनाए रखिए। ये ढोल बंद करना जी, ये ढोल बंद करना जी, ढोल बंद करना प्लीज। सुन रहे हैं रुझान सामने आया और आगे रिजल्ट क्लियर आ गया। देखो, मेरी जीत हो रही है, लेकिन पिछली बार जो मेरी जीत हुई उससे कम हो रही है। और ये सिर्फ मेरे यहाँ गुड़गांव की बात नहीं हो रही है। हरियाणा में हम 10 सीट जीते थे, इस वक्त हम 5 या 6 सीट ही जीत पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर। एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 5 के करीब हमारे को अंदाजा है कि इस वक्त जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कि देश में फिर से मोदी सरकार बन रही है या फिर नहीं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। जो हमारा लक्ष्य था वो आज के दिन जनता ने फिर भी पूरा करवा दिया है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। 6 विधानसभाएं आपकी जान होती थी, उन सभी में मार्जिन काफी कम रहा। क्या रीजन? देखो, कुछ लोग हमारे से रुष्ट हो गए, ये बात नजर आ रही है। उनको मनाने की कोशिश करेंगे विधानसभा के अंदर।
लेकिन ये बात याद रहो कि जो मेरी विधानसभाएं हैं उसमें किसी से भी मेरी हार नहीं है। लगाड़ा बंद कर दो भाई। बड़ा संदेश आपने दिया है अभी भाषण के दौरान, विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए। क्या पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या सीएम के लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे दक्षिण हरियाणा? देखो, हमारे को दक्षिणी हरियाणा को अपना हिस्सा राज्य के अंदर मिले, इस चीज़ की हम मंशा रखते हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इन 5 साल के अंदर जितना हमारा हिस्सा होना चाहिए था या जितना हमारे तरफ उनका रुझान होना चाहिए था, वो मेरे को नज़र नहीं आया। तो इन आने वाले समय के अंदर उस चीज़ के लिए बंदोबस्त करेंगे। थैंक यू। एक बड़ी घोषणा आरती राव जी को लेकर भी की है आपने, भाजपा से टिकट नहीं मिल पाई, क्या स्टेप रहेगा? वो समय देखेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ती लड़ेगी। पीछे वाला